अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अगर आप यूएसए के अंदर रहते हैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इस साल भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, लेकिन सोच रहे हैं कि यार टैक्स वाला बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। ओवर द ईयर्स जो मुख्तलिफ टैक्स सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने अपने रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे आजकल चार्ज कर रहे हैं। तो क्या कोई और ऑप्शन मौजूद है? क्या हम खुद अपना टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके फाइल कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इन चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको एक ऐसे टैक्स सॉफ्टवेयर के हवाले से बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपना फेडरल टैक्स रिटर्न बहुत सारे केसेस के अंदर डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम लेवल आप अपना फेडरल टैक्स रिटर्न फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल कर सकते हैं और स्टेट टैक्स रिटर्न के लिए बड़े ही नॉमिनल चार्जेस पे करके उसको भी फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स प्रिपरेशन और फाइलिंग का सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन मौजूद है, कोई भी जाके इसको यूज कर सकता है। तो इस इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर का नाम जिसको यूज करके आप अपना टैक्स रिटर्न प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं, इसका नाम है फ्री टैक्स यूएसए। फ्री टैक्स यूएसए। और कोई भी जाके इसको सर्च कर सकता है। आईआरएस की जो वेबसाइट है जहां पे फ्री फाइलिंग का टूल है उसके ऊपर भी इसका नाम मौजूद है एज अ ट्रस्टेड पार्टनर। यानी आईआरएस ने भी इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट डाउन किया हुआ है कि ये जो है ऑथेंटिक टैक्स फाइलिंग सॉफ्टवेयर है जिसको यूज किया जा सकता है। इसके अंदर इनकम का एक क्राइटेरिया है कि पर्टिकुलर इनकम लेवल तक जो है फेडरल टैक्स रिटर्न फ्री फाइल करेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट है। अगर मैं आईआरएस की वेबसाइट के ऊपर जाकर देखता हूँ तो आई थिंक वहां पे जो अमाउंट लिखा हुआ है एडजस्टेड ग्रॉस इनकम का, एजीआई का, कि अगर एडजस्टेड ग्रॉस इनकम 48,000 तक है तो ये आपका फेडरल टैक्स रिटर्न फ्री फाइल करता है। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये इवन $70,000 तक की जो इनकम है उस तक भी आपका फेडरल टैक्स रिटर्न जो है वो फ्री फाइल कर रहा है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है फ्यूचर में जो है वो चीजें चेंज हो जाएं और कुछ चीजें जो है वो मुख्तलिफ हो जाएं और चार्जेस जो है उसके ऊपर आ जाएं या चार्जेस वो लगा दें या चार्जेस बढ़ा दें, ये पॉसिबल है। लेकिन अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसमें मेरी नॉलेज के हिसाब से यही है कि ये फेडरल टैक्स रिटर्न एक अच्छे इनकम लेवल तक के अमाउंट का फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल कर रहा है। यानी फेडरल टैक्स रिटर्न की कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी जो आम सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अच्छे खासे चार्जेस लेते हैं, इवन 200 से $250 तक के चार्जेस ले रहे हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने के। तो अगर कोई खुद अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है तो वो इस टैक्स सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के जो चार्जेस हैं वो $15 हैं। तो यू कैन इमेजिन कि आप $15 के अंदर अपना टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हो। अच्छा चलें, ये तो बड़े कम पैसों के अंदर जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है। लेकिन उसके बाद लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है इसको क्या यूज करना आसान है, ये यूजर फ्रेंडली है, इसको हम आराम से समझ सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे फिल आउट करके अपना रिटर्न प्रिपेयर करके उसको फाइल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये बड़ा ही यूजर फ्रेंडली है। एक यूजर गाइडेड इसके अंदर एक इंटरफेस है जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर भी नॉर्मली होता है। अगर किसी ने और एक्सपीरियंस किया, जैसे अगर टर्बो टैक्स की बात करते हैं, इजी टैक्स रिटर्न की बात करते हैं, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूजर फ्रेंडली होते हैं। वो उनके अंदर एक गाइडेड जो है वो इंटरफेस होता है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे होते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन, आपके नंबर्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसकी बेसिस पे फिर वो सारी कैलकुलेशन करते हैं बैक एंड के ऊपर और उसके बेसिस के ऊपर फिर आपको रिजल्ट्स या आपकी अमाउंट्स जो है वो डिटरमिन करके देते हैं। तो उसी तरह से इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी फ्री टैक्स यूएसए के अंदर भी एक गाइडेड इंटरफेस है जो स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, जिसके अंदर जो टैक्स पेयर है, जो इंडिविजुअल है या जिसने भी टैक्स रिटर्न जमा करवाना है, वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट टू एंड जो है वो फिल करता है। अपनी इंफॉर्मेशन, अपने स्पाउस की इंफॉर्मेशन, अपने डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडेंस होती है। पहले आप इनकम की इंफॉर्मेशन डालते हो, फिर एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन डालते हो, फिर अगर कोई पॉसिबल टैक्स क्रेडिट्स हैं या कोई ऐसी चीजें हैं जो और इसके अलावा है उसके हवाले से वहां पे क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चन जो है वो सामने लिखे हुए आते हैं। आप यस और नो में आंसर देते हो। अगर कोई चीज एप्लीकेबल होगी तो वो सामने आपको वहां पे नजर आ जाएगी। उसके हवाले से ये सॉफ्टवेयर आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और आपसे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो आपके नंबर्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये एक गाइडेड इंटरफेस है मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली जो लोग फर्स्ट टाइम यूज करेंगे या जिन्होंने पहले इस तरह की कोई सर्विस यूज नहीं की उनको थोड़ी सी जो है वो मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर उनको कंप्यूटर यूज करना आता है और उसको वो तवज्जो के साथ यूज करें और जो सामने इंफॉर्मेशन आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से अपने जवाब दें, अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे डालें, तो बड़े अच्छे तरीके से ये चीजें हो सकती हैं और इसको यूज करके जो है वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर किया जा सकता है और इसको फाइल किया जा सकता है। ऑब्वियसली जब सारी चीजें आ जाएंगी तो उसके बाद उसको रिव्यू भी किया जाता है। आप उसको सारी चीजों को क्रॉस चेक कर लें, नंबर्स को डबल चेक कर लें, रिव्यू कर लें, फिर सारी चीजों को कंफर्म करने के बाद इसके अंदर आप इसको गो हेड दें और उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर देगा।
अच्छा, इसको कंप्यूटर के ऊपर भी देख लेते हैं कि मैं एग्जैक्टली किस सॉफ्टवेयर की या किस ऑनलाइन सर्विस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे फ्री टैक्स यूएसए, आपके पास ये सामने आ जाएगा। तो इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, फ्री टैक्स यूएसए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री फेडरल रिटर्न फॉर एवरीवन। ठीक है, सो ई फाइल डायरेक्टली टू द आईआरएस। तो ये बेसिकली ऑनलाइन सर्विस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको सामने देख लें मैं एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल है कि कभी कभार जो है वो दूसरे लिंक सामने आ जाएं जब आप सर्च कर रहे हो। तो मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये भी दिखा दिया कि मैं एग्जैक्टली किस ऑनलाइन सर्विस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेडरल जो है वो $0 और स्टेट के लिए $14.99, यानी $15 के अंदर आप स्टेट टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं और फेडरल के लिए कोई चार्जेस नहीं है। और ये मैं ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इसको यूज करते हुए मैंने ऑलरेडी एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है एक फैमिली का। दूसरी फैमिली का मैंने रिटर्न जो है वो कंप्लीट कर लिया, उसको अभी फाइल नहीं किया, लेकिन जो रेट आए हैं मेरे पास उसके भी टोटल $15 ही आए। अच्छा, जो नए यूजर्स हैं जिनकी पहले से प्रोफाइल नहीं बनी हुई, तो वो यहाँ पे जाएंगे, साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू अकाउंट का। और जिनके पास ऑलरेडी यूजर आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पे आके इसको लॉग इन कर लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पे जाके बना लेंगे। और बड़ा ही सिंपल सा सेटअप है, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम रख लें, फोन नंबर दे दें और पासवर्ड दे दें एंड दैट्स इट, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जैसे अभी इसके अंदर मैंने अपनी प्रोफाइल सेटअप की, अपना अकाउंट क्रिएट किया है, तो इसमें मैंने अपना फ़ोन नंबर डाला और फ़ोन नंबर के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आया है। अब वेरिफिकेशन कोड मैंने यहाँ पे डालना है, उसके बाद ये अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, जब अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा, उसके बाद जो पहली चीज़ सामने आएगी वो आपसे प्रायर इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से पूछेगा कि लास्ट ईयर आपने कैसे फाइल किया था। अगर आपने इस सर्विस को यूज़ करते हुए फाइल नहीं किया तो ऑब्वियसली इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि लास्ट टाइम आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया था। अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आई यूज फ्री टैक्स यूएसए, यानी इसी सर्विस को यूज करते हुए अगर फाइल किया तो इस पे क्लिक किया जाएगा। अगर किसी और सर्विस को यूज करते हुए फाइल किया है तो फाइल ऑनलाइन विद अनदर सर्विस। जैसे मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर मैंने एक और ऑनलाइन सर्विस को यूज करते हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद फिर ये मुझसे पूछेगा कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो पिछले साल का कहाँ है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे वो है आई यूज्ड अ सीपीए, यानी कि आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर को यूज करते हुए, जो नॉर्मली यहाँ पे लोग करते हैं, किसी के पास जाते हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, उनकी सर्विसेज को यूज करते हुए अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया था तो फिर इस पे क्लिक किया जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या ऑप्शन आता है आगे। किसी सीपीए को यूज करके, किसी सर्विस प्रोवाइडर को यूज करके आपने अपना रिटर्न फाइल किया था, तो पॉसिबल है कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी ना हो, तो फिर आपको यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो खुद फिल आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं इसको बैक करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने किसी और सर्विस को यूज करते हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था तो उसके लिए क्या ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया और इसको कंटिन्यू किया। तो देखें, इसको जब मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आप अपना रिटर्न जो है, जो आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी है तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास कि मैं अपने प्रायर ईयर टैक्स रिटर्न को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, यानी अगर मेरे पास वो फाइल किसी फोल्डर में पड़ी हुई है तो उसको मैं वहां से उठा के लाऊंगा और यहाँ पे ड्रॉप करूंगा और ये इसको इंपोर्ट कर लेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट पीडीएफ, तो इंपोर्ट पीडीएफ का जो बटन है इस पे क्लिक करूंगा तो वो रिटर्न इंपोर्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं मैनुअली जाके अपने नंबर्स को यहाँ पे इनपुट करूं। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे पास अगर सॉफ्ट कॉपी मौजूद है तो मैं आसान तरीके को यूज करके अपना रिटर्न जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा। अच्छा, तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया भी दे दिया कि ये प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन सर्विस किस तरीके से दिखती है और इसके अंदर जब आप इनिशियली अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, सेटअप करोगे, तो आपके पास क्या ऑप्शंस आएंगे, आप किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया, एक ओवरऑल आइडिया दे दिया। ऑब्वियसली ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा और स्टेप बाय स्टेप आपसे इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, आपकी प्रोफाइल क्रिएट करेगा, आपके नंबर्स लेगा और उसके बाद फिर सारी कैलकुलेशन करेगा। होपफुली आप लोग इसको अपने फायदे के लिए बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएं। अगर आप खुद अपना रिटर्न जमा करवा सकते हैं तो आप इस टैक्स सर्विस को यूज करके अपना रिटर्न जमा करवा सकते हैं, लेकिन सारी चीजों के हवाले से आपको खुद भी एक बेहतर आइडिया लगाना चाहिए, एक ओवरऑल असेसमेंट करनी चाहिए और पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लें, इसको समझ लें। आपके इनकम टैक्स का मामला है तो इसमें सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझना और उसके बाद उसके हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट करना और प्रॉपर तरीके से चेकिंग के बाद, क्रॉस चेकिंग के बाद, वेरिफिकेशन के बाद जाके चीजों को फाइल करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
तो इसीलिए एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेना और क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से समझना और उसके बाद उसके आंसर देना और उसके बाद इंफॉर्मेशन वहां पे जाके इनपुट करना और फाइल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।